अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। दिल की गहराइयों से सभी लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ कि आप इस डिवाइन पाथ पे जुड़े हैं अपने आप को संवारने के लिए। अपने से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उनको संवारने के लिए। वो रिश्ते चाहे खुद से शुरू होते हैं, खुद से खुदा तक जाते हैं, या खुद से पूरी इस यूनिवर्स में जाते हैं। जितने भी रिश्ते हमारा जो भी हमारी जिंदगी में लोग आते हैं, गैजेट्स आते हैं, मटेरियल चीजें आती है, जिनसे भी हमारा जितना भी ताल्लुक है, उनको हम जितना बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें खुद से जुड़ना होगा दोस्तों। तो खुद से जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन और अनमोल रास्ता है, दैट इज मेडिटेशन। कि कैसे आप अपने साथ जुड़ते हैं, अपने ही सांसों के साथ जुड़ते हैं और एक हो जाते हैं। वननेस क्या है दोस्तों? एक हो जाना। हमने इस दुनिया में आके वो उसूल पता नहीं कहाँ गुम कर दिया है। हम तेरा मेरा उसका उसमें खो गए हैं, भूल गए हैं सब कुछ। तो उस भूली हुई बात को दोबारा याद दिलाने के लिए जो रास्ता है, जो सफर है, वो है मेडिटेशन का। और उसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंटरेक्शन हमारा बहुत सारे लोगों से होता है, बहुत सारे डिफरेंट माइंड्स के जो लोग होते हैं उनके साथ मिलते हैं। फिर मिलने के बाद कभी वो हमें तकलीफ देते हैं, कभी हम उनको तकलीफ देते हैं, कभी वो हमें माफ करते हैं, कभी हम उनको माफ करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, हम माफ नहीं करते। फिर क्या होता है? आइए उस पर बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों जिंदगी में? कभी कभी हमारी ईगो, हमारी अना इतनी बढ़ जाती है कि हम माफ करना तो हमारे डिक्शनरी में कहीं लफ्ज आता ही नहीं। वो जो हमारे साथ हुआ होता है उसका असर कहीं इतना गहरा हमारे जिस्म, हमारे दिलो दिमाग, हमारे रूह पे उसके इतने छींटे लगे होते हैं कि वो सफेद कलर कहीं गुम हो जाता है, स्याह पड़ जाता है वो कलर। तो जब वो कलर स्याह पड़ जाता है, उसकी सफेदी बहाल करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। उसी मुश्किल रास्ते को आसान करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो पिछले कई दिनों से हम ये सफर तय कर रहे हैं दोस्तों। उसमें हमने काफी कुछ जाना कि माफी क्या है, माफी कितने इकसाम की होती है, और कैसे उसको जो है वो हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। कैसे हमारी ईगो जब बड़ी हो जाती है, हम माफ करना भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है? उसके क्या नुकसानात हमारी जिंदगी में, हमारी सेहत पे, हमारे जो है वो आ, जहनी सुकून पे, हमारी रूह पे क्या असरात मुरतब होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जब ये सारी चीजें हो जाए, हम दुख में चले गए, हम दर्द में चले गए, हम तकलीफ में चले गए, सह सह के थक चुके, तब एक यू टर्न आता है दोस्तों। और हमारा दिल चाहता है, आई डोंट वांट दिस। अब मैं ये वजन अपने कंधों पे नहीं उठा सकती, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तब हम मुड़ते हैं अपनी तरफ, सारी दुनिया की तरफ जो हमने भाग भाग के सफर तय किया। जब उससे दिल भर जाता है, जब वो बोझ उठाया नहीं जाता, हम अपनी तरफ रुख करते हैं। जब हम अपनी तरफ रुख करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, जब ये उबलता हुआ पानी सुकून में आता है, तब पता पड़ता है कि इस पानी के अंदर क्या कुछ है। तब पता चलता है कि मेरा माजी क्या था, मेरे अंदर, या ऐसा कह लें कि मैं एक चांद हूँ, चांद के ऊपर कितने खड्डे हैं। तब पता चलता है कि मेरा कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे अनहील्ड रह गया, जिसकी वजह से मैंने ऐसे बिहेव किया, जिसकी वजह से मैंने दूसरों को तकलीफ दी। अभी हमारी उंगली ऐसी होती है कि उसने तकलीफ दी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मगर जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही ऐसा कुछ था, और उसको हील करने की जरूरत है दोस्तों।
फिर हमने जाना कि ये फोर्थ फोल्ड ऑफ हीलिंग क्या है, कैसे अपनी कहानी को सुनाना है, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है, जो दबा हुआ है, उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, कैसे सुकून आएगा। और जब वो भरा हुआ बाहर निकलेगा तभी तो कुछ हम नया डाल सकते हैं, कुछ अच्छा डाल सकते हैं, कुछ हीलिंग की बातें उसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने शेयरिंग करनी, वो हमने जाना। शेयरिंग करने के बाद हमने जाना कि जब हम शेयरिंग करते हैं हम अपने दर्द को जुबान देते हैं, दर्द को नाम देते हैं, जो अनामिका सा दर्द था उसको नाम देते हैं कि मैं इसकी वजह से नाराज हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से मैं मायूस हूँ, मैं नाउमीद हूँ, या वॉटेवर जो भी आप अपने दर्द को नाम देते हैं, हम वो नाम देते हैं। नाम देने के बाद आता है ग्रांटिंग फॉरगिवनेस, ये माफी कैसे मांगेंगे, देनी कैसे है। जब हम ये सोच लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं, ये इतनी हिम्मत बांध लेते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि जो भी बुरा हुआ है, चाहे मेरे साथ या किसी और के साथ, उसमें मेरा कोई हिस्सा जरूर था, ये तस्लीम करते हैं सबसे पहले। जब हम ये तस्लीम करते हैं हमें थोड़ी और हिम्मत मिलती है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यस, मुझे हील करना है, जो मेरे शोल्डर्स पे, मेरे कंधों पे जो इतना वजन है। और जब हम तस्लीम करते हैं दोस्तों कि यस, इस जो भी मेरे साथ हुआ है इसमें मेरा कुछ हिस्सा है, क्या होता है, कभी कभी हम उस दर्द को दोबारा ताजा कर देते हैं, कुरेद देते हैं, कभी गुस्से में चले जाते हैं तो कभी गिल्ट में चले जाते हैं। मगर यहाँ पे फिर भी हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, ताकि हमारे अंदर वो एनर्जी आए कि हमें गिल्ट में नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना, रुकना नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है, हमने देखा कि जब हम माफी मांगते हैं तो उसमें कुछ मराहल आते हैं। सबसे पहले ये हिम्मत नहीं होती कि हम ये तस्लीम कर सकें कि मैं गलत थी। अगर गलती तस्लीम भी कर लेते हैं, ठीक है, मान भी लिया, मेडिटेशन में खुद को रिलैक्स करके इतनी हिम्मत जटा ही ली कि मैंने कुछ गलत किया है, फिर क्या होता है, अगर मान लिया है, सोच भी लिया है कि मैंने माफी मांगी, फिर बड़ा डर लगता है। अगर मैं माफी मांगने जाती हूँ किसी से, वो तो कहेंगे तुम गलत थी, फिर तरह तरह की हमारे माइंड सोच, हमारे माइंड सेट जो है वो बेदाग होता है। वो मुझे कहेंगे तुम ही गलत थी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मुझे जलील करेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे, मेरे साथ हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तरह तरह के जो है वो हमारे माइंड में बातें आती है कि इस तरीके का कोई रिएक्शन भी मेरे सामने आ सकता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त भी हो सकता है, और जिससे कह लें कि बड़ा पेनफुल भी हो सकता है। मगर यहाँ पे फिर भी रुकना है दोस्तों, फिर मेडिटेशन में बैठना है, फिर अपने आप को हिम्मत बढ़ा के अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, जब तक मैं जो सच है उसको नहीं मानूंगी, आगे नहीं बढ़ाऊंगी, चीजें आसान नहीं होंगी। जेन्युइन आपके हकायक होंगे, जेन्युइन आपका सच होगा, जेन्युइन आपकी माफी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ सकते दोस्तों। अपनी गलतियों का एतराफ करना बहुत बहुत मुश्किल है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही है कि आप अपनी गलतियों का एतराफ करें। और गलतियों का जब एतराफ करते हो तो फिर तो बड़ी अजियत का सामना करना पड़ता है, अपने ही जमीर के सामने बड़ी अजियत महसूस होती है। बोलो जो आइज अपने जमीर के साथ करते हैं, और गलती को तस्लीम करना, माफी मांगना, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ऐसा कह लें कि केटू जितना बड़ा पहाड़ है उसकी चोटी को पार करना इतना मुश्किल लगता है। ये जो तीन अल्फाज होते हैं, आई एम सॉरी, कितना जल्दी हमने बोल दिया, मगर ये अल्फाज कहना, उससे महसूस करना, उस पर पूरा उतरना इतना ही मुश्किल है। और
जब हम किसी और की जगह पे खुद को रख के देखते हैं कि अगर मैंने इस टोन में बात की, ये बात की, आगे वाले पे उसका असर क्या होगा। जब उस आगे वाले की जगह पे खुद को रख के देखेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हमारे लहजे, हमारे अल्फाज इसको कितने खंजर की तरह लगते हैं, गोली की तरह लगते हैं, या सांप की तरह डसते हैं। ये तब एहसास होता है जब हम किसी को तकलीफ देने में हिस्सेदार हैं, तो हम उसको ठीक करने के भी हिस्सेदार हैं। सिर्फ दर्द दे के छोड़ नहीं देना, तकलीफ में उनको छोड़ नहीं देना, उनको हील भी करना है, वो भी हमारा ही फर्ज बनता है। मैं किसी अजियत का मुशाहिदा करूं दोस्तों, किसी और की जगह पे खुद को रखना, क्या ये आसान काम है। अपनी तकलीफ तो हर किसी को महसूस होती है। कोई अपने हाथ में खरोच भी आ जाए, हाय बड़ा फील होता है, दर्द फील होता है, अपने बच्चे का दर्द फील होता है, अपनों का दर्द फील होता है। मगर जब हम किसी और को तकलीफ देते हैं, हमें नहीं पता होता। कहते हैं ना, दूसरों के गोश्त में छुरी बड़ी आसानी से चलती है। अगर उस जगह पे जब हम खुद को रखते हैं, तब हमें एहसास होता है। जैसा एनिमल मूवी में एक सीन था, मुझे बहुत पसंद आया, जब उसका बेटा अपने बाप को कहता है कि आप एक लम्हे के लिए बेटा बन जाइए, मैं बाप बन जाता। आपके अल्फाज कैसे मुझे चुभते थे, जरा एक्टिंग करके देखते हैं। वो दूसरों की जगह पे जब हम खुद को रख के देखते हैं कि मेरे कहे हुए अल्फाज, मेरी टोन, मेरा लहजा, मेरा तंज, मेरे इल्जाम किसी पे कैसे लगते हैं, कैसे उसकी धज्जियां उड़ती हैं। जब दूसरों की जगह पे खुद को रखेंगे, तभी हमें एहसास होगा कि हमने किसी का क्या नुकसान किया है, इसके बगैर हमें कभी एहसास नहीं होगा कि हम क्या करके आ चुके हैं। जैसे पाँव जमीन पे रखते हुए हम कितने तेजी से चले जाते हैं, मगर उस पाँव के नीचे जो चूंटी थी, उसको पता होता है कि पाँव का वजन कितना था, कितना मसली गई है। ये हमें तभी एहसास होगा जब हम एक चूंटी की तरह खुद को महसूस करें। सारी बात महसूस करने की होती है, बगैर फीलिंग के कभी कुछ नहीं होता। ना प्यार का इजहार, ना नफरत का इजहार, ना किसी की फीलिंग। जब तक महसूस नहीं करते आप, कुछ नहीं होता। एक बड़ा अच्छा सा शेर मुझे याद आ गया कि याद रखो तो दिल के पास से हम, भूल जाओ तो फासले है कम। सारी फीलिंग की बात है दोस्तों। अगर फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। ये माफी नामे का अल्फाज भी अगर फील करो, तो बहुत बड़ी पूरी दुनिया सिमट जाती है इस अल्फाज में। अगर महसूस ना करो, कुछ भी नहीं। माफी क्या है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है, ठीक होना चाहता है, शफायाब होना चाहता है, बेहतर जिंदगी गुजारना चाहता है। तो इन सब चीजों को हासिल करने के एक ही रास्ता है, दैट इज फॉरगिवनेस। दरगुजर करना, बख्शिश देना, सबसे बड़ा स्टेप है जिंदगी को बेहतर और पुरसुकून बनाने का। तो क्या है कि आप अपनी बात हमेशा दिल से करिए, दिल की गहराइयों से बात कीजिए, अपनी हकीकत को जानिए, अपने एक्शंस को कोई एक्सक्यूज ना कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जरूरत है खुद को समझने की। जब आपको समझ आ गई, फिर आप कोई रीजन नहीं देंगे, कोई एक्सक्यूज किसी से नहीं करेंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे कि मैंने आपको ऐसा बोला तो क्यों बोला, कुछ भी नहीं। जब हमें एक बार पता पड़ जाता है, उसके बाद हम कोई एक्सक्यूज नहीं करते। तो एक थोड़े से मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि वो जब भी
हम किसी से कोई मसला सॉर्ट आउट करने जाते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम माफी की तरफ जाएं, ना कि रिवेंज की तरफ जाएं। इन बातों का बड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान रखना है आपने। पहली बात, बहस नहीं करनी। अगर कोई बता रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, सब्र के साथ सुनिए, क्योंकि हम खुले दिल के साथ गए हैं माफी नामे पे काम करने। सब्र रखिए, जो कह रहा है उसको बड़े आराम से सुकून से सुनिए, बहस मत कीजिए। नंबर 2, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा कोई सवाल आपने उससे नहीं पूछना है। जो वो बोल रहा है पहले उससे बोल लीजिए, लेट हिम फिनिश। जो आपने उसका नुकसान किया है, जो वो बता रहा है, उसको तस्लीम कीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको बीच में रोका, टोका, बहस की, वो कभी भी आपसे शेयर नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे नुकसान पहुंचाया, सुकून से उसके सभी सवालों को सुनिए। जवाब इतना ही दीजिए जितना आगे वाले को फिर तकलीफ ना हो, और आपको वो जस्टिफाई कर सके। वसी पैमाने पे हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अक्सर किसी को तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, हमें भी मिलते हैं इन रिटर्न। तो क्या होता है, हम आमने सामने रहते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि दिलों में हम नफरतें रख के, बदले का भाव रख के जिए रोजाना? कैसी जिंदगी होगी? ये दोहरापन हमें खत्म करना है दोस्तों। जो नुकसान हमने किसी और का किया है या अपना किया है, उसकी भरपाई हमने करनी है। ये यूनिवर्सल लॉ है। हर कीमत, हर चीज की कीमत होती है, एंड यू हैव टू पे इट। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आपको भरना पड़ेगा। आपने किसी का सुख चैन दिया है तो आपको भरना पड़ेगा। हर चीज की वैल्यू प्राइस है, एंड यू हैव टू पे। आपने क्या करना है? बड़े मुखलिसाना तौर पे माफी मांगनी, और उसके बाद ये जो 3 लफ्ज है कि आई एम सॉरी, मुश्किल लगते हैं ना ये अल्फाज, कहने को बड़े आसान है, मगर जब आप किसी के सामने, अगर किसी का नुकसान कर दे, उसके सामने जाके खड़े हो और ये अल्फाज बोले सॉरी, आगे से बड़े अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि किसी की जान ले लो, किसी का कत्ल कर दो और 3 अल्फाज बोल दो, क्या जो नुकसान की भरपाई होगी? बड़े रिएक्शन आपको सहने पड़ेंगे, अल्फाज सुनने पड़ेंगे। अगर दोस्तों ये वाकई में जादुई अल्फाज है, तो उसके हर सवाल का जवाब आप आई एम सॉरी कह के दे सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हर सवाल का एक ही जवाब दे सकते हैं, अगर आप मुखलिसाना तौर पे माफी चाहते हैं, फसाद को बढ़ाना नहीं चाहते। और बात दफा दोस्तों, जब ये डर होता है हमें कि पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो कहते हैं ना दोस्तों, माफी देना और लेना दुनिया का सबसे अजीम काम है। तो जब अजीम काम करने निकलते हैं, कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कभी कभी दिल करता है कि मैं माफी कैसे मांगू। बड़ा मुश्किल सवाल आ जाता है, मैं माफी कैसे मांगू जब उसने ही मेरे साथ बुरा किया, मैं क्यों मांगू? मगर जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक विल पावर आता है कि मैंने बोझ नहीं उठाना, मैंने जिंदगी को बेहतर करना है। तब आप तस्लीम करते हैं, यस मेरा कुछ तो भाग रहा होगा उसमें, इतना सा तो हिस्सा रहा होगा जो हमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया।
जिस दिन आपने ये माना, इसका मतलब आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि ये बोझ मेरे सर से उतरे। जब आप ह्यूमैनिटी के साथ माफी मांगते हैं, दिल की गहराइयों से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, यकीन माने उस दिन आपके अंदर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सामने वाला क्या करता है, कितनी माफी देता है, नहीं देता है, अगर आपके अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा है अक्सर, बीइंग अ पेरेंट बता रही हूँ, बच्चे जब कोई मिस्टेक करते हैं, हम उनको कहते हैं चलो सॉरी करो, सॉरी करो, बड़ा मूड खराब करते हैं, सॉरी। एक ऐसी सॉरी होती है ना जो, मतलब जिसको आप कह रहे हैं जिसमें दम नहीं होता, क्योंकि वो जबरदस्ती सॉरी करवाई जा रही है। मगर वही बच्चा अगर खुद गलती करे और खुद ही उसे एहसास हो जाए मैंने गलत कर दिया, मम्मा डांटेंगी, उससे पहले जाके मैं सॉरी करवाऊँ, सॉरी मम्मा, उसकी टोन चेंज होती है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी इमोशंस चेंज होते हैं, क्योंकि वो दिल की गहराइयों से कह रहा होता है। और जब दिल की गहराइयों से कहता है, यकीन माने आगे वाले का भी दिल चाहता है मैं इसको माफ करूं, अपनी बेचारा नदामत कर रहा है। मगर जब वही माफी उसमें ईगो आ जाए, जबरदस्ती की ले रहे हो, किसी पे एहसान करने के लिए माफी दे रहे हो, तो आगे वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि इंसान में बनने से वो समझता है कि कहते हैं ना, दिल मेरा जानता है, समझता है, वो समझता है कि असल माफी क्या है, और ये जो जबरदस्ती मांगी जा रही है ये क्या, इनमें क्या फर्क है। सच्ची माफी, सच्ची माजरत बड़ी असरदायक होती है, असर करती है दूसरों पे, महसूस होती है दूसरों को। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, सबसे बड़ी बात उसमें ईगो नहीं होता। अगर लेट सपोज कि हम माफी, ये तो हम जिंदा इंसान की बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ नाराज थे और उन्होंने बॉडी वैकेट कर दी, फिर क्या करोगे? वो इस दुनिया से चले गए, तो क्या करोगे? यहाँ पूरी जिंदगी में वजन उठा के रखोगे अपने कदमों पे? नहीं। फिर क्या करना है, आपने लेटर लिखना है उस इंसान के नाम, माफी नामे का लिखते रहिए जब तक यहाँ से आपकी कुछ क्लियर ना हो जाए। और माफी बहुत कुछ बदल देती है दोस्तों। एक ऐसा पानी का कतरा है माफी, जो पत्थर को भी पिघला सकती है, जो पत्थर में भी सुराख कर सकती है, माफी को अंदाज। मगर जरूरत है हमें उसको अपने दिलों में उतारने की। ये दोस्तों, तो चलिए हम एक छोटी सी मेडिटेशन कर लेते हैं, जिसने चक्कर पहना है उतार लेते हैं। बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए दोस्तों, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपने गोद में रख ले, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर ले, अपना पूरा ध्यान सभी चीजों से हटाकर अपनी सांसों पे रखिए। हाँ, अपनी सांसों और आगे और जाती हुई सांस को रखिए। कोई मंत्र ना कोई ना कोई आया, कोई इबादत नहीं पूछते, ना किसी को इमेजिन करना है, ना ही किसी को जहन में लाना है, ख्यालात में लाना है। बस ये लम्हा सिर्फ सिर्फ आप और आपकी सांसों का, तो रिलैक्स हो जाएगी। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ेंगे, और आखिरी सांस के साथ गहरे सुकून को अपने अंदर उतारें, और हर जगह सांस के साथ सभी परेशानियों को
बाहर हवा में उड़ा दे, फिर रोशनी में बदल जाए। ये सांसों का चलना, दिल का धड़कन, इसलिए वॉइस से कम नहीं है दोस्तों। अब ये महसूस करें अपने की सांसों को, अपने की धड़कन और खूबसूरत तरीके से सांस ले रहे और जा रहे हैं। यही पैगाम दे रही है हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। जो अंदर है वही बातें, जो बाहर है वही अंदर। कोई ड्यूअलिटी नहीं है, सिर्फ वननेस से। ना कोई आपसे जुदा है, ना कोई आपसे परे है। आप, ये दुनिया, ये दुनिया आप में है। जैसे मेरा नाम खुलने वाला है, अगर वो हर इंसान में रहता है, हर चरित्र परिंद में रहता है, कोई किसी से जुदा है, तो फिर क्यों है ये कि नफरत नहीं। हर सांस में यही महसूस दे रही हूँ, महसूस कि मैं एक ही लम्हे में आपको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आपका बना देती हूँ। महसूस हम सीखने आए हैं, सीख कर चले जाए, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा। छोटे से गया हर पल हर लम्हा शुक्रगुजारी में गुजारी है मेरे पर। मैं पूरी शुक्रगुजार कि वे सफर आपने मुझे दिया, वही साथ मैं मैंने खबर कर दिया। न थे आशना में खुद से कभी, मुझे किया खुद से और खुदा से हम है मेरे घर में देखा। ये है बहुत काम ऐसे, कभी फिर कभी दूसरे तकलीफ से बना मैंने बराबर देखा। मैं तेरी शुक्र, बस इस शुक्र गुजारी को महसूस करते रहिए।
महसूस करते हैं। अपने कंधों पे जो बोझ है, अदावतों का, नफरतों का, बदले, आज सभी को डाल दीजिए और जोड़ दीजिए दोस्तों। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान आज अपने दिल की गहराई से माफ करती हूँ। सबको आजाद करती हूँ। आजाद करती हूँ। इसके लिए और खुद से जुड़े हर इंसान से, नफरत के हर बंधन से, बदले के हर बंधन से आजाद करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इस माफीनामे अपने डीएनए लेवल पर महसूस कीजिए। महसूस महसूस कोई बोझ मत उठाते चलेगा जिंदा न पूछेगा। कोई रिलीज धीरे 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 महसूस कीजिए। पैरों की हड्डियों को हिलाते अपने दोनों हाथों की पतलियों को आपस में रगड़े और अपनी आंखों पर सुकून के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों से हाथों को हटाइए। Thank you so much.